Hello students, welcome back. Today we will discuss the question answer of the lesson acid, base and salt. In the last class we have discussed that uh, the definition of this lesson. लास्ट क्लास में इस लेसन की डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं. स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस. एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस एसिड्स होते हैं जो एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड सावर इन टेस्ट. जो एसिड होते हैं ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं और सावर इन टेस्ट में जो होते हैं खट्टे होते हैं. सावर का मतलब खट्टे. दे आर नॉट सॉपी टू टच. जब इनको टच किया जाता है वो मुलायम नहीं होते, थोड़े हराश होते हैं, हार्ड होते हैं. तो ये बिल्कुल टच करने पर शोपी मतलब मुलायम नहीं दिखते. एसिड कंटेन हाइड्रोजन एटम. एसिड के अंदर हाइड्रोजन के अणु होते हैं, हाइड्रोजन एटम होते हैं. दे डोंट चेंज द कलर ऑफ फिनॉल फैथिलीन. एसिड जो होते हैं वो फिनॉल फैथिलीन के कलर को चेंज नहीं करते. जब बेस जो है बेस इज टर्न रेड लिटमस ब्लू एंड बिटर इन टेस्ट. अब बेस में क्या है, रेड लिटमस को वो ब्लू में चेंज कर देते हैं और बिटर इन टेस्ट का मतलब होता है कि कड़वे होते हैं. बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं. दोनों में ही अंतर है. एसिड जो खट्टे होते हैं, बेस जो होते हैं वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं. दे आर सोपी टू टच. जो बेस होते हैं वो सोपी मतलब टच करने पर बिल्कुल सोप साबुन जैसे मुलायम होते हैं टच करने पर. जो बेस होते हैं थर्ड डिफरेंस क्या है, दे गिव पिंक कलर विद फिनॉल फैथिलीन. जब बेस के ऊपर फिनॉल फैथिलीन को डाला जाता है तो वो पिंक कलर के हो जाता है. तो इनका कलर पिंक हो जाता है फिनॉल फैथिलीन के होने पर. सेकंड क्वेश्चन है, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडोज क्लीनर. इट टर्न रेड लिटमस ब्लू, वट इज इट्स नेचर. अमोनिया जो है घर की बहुत सी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि विंडो क्लीनर में, विंडो को साफ़ करने के लिए. इस जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है तो इसका नेचर कैसा होगा? अभी हमने पढ़ा था रेड लिटमस को ब्लू कुछ कौन करता है, तो सेकंड का आंसर होगा इट इज़ बेसिक इन नेचर. तो हमने पढ़ा था कि रेड लिटमस को, जो रेड को ब्लू करता है वो क्या होता है, बेस होता है. रेड को ब्लू करने वाले बेस होते हैं, ब्लू को रेड करने वाले एसिड होते हैं. थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, थर्ड क्वेश्चन है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन. कि लिटमस सोल्यूशन कहाँ से प्राप्त होता है और उसका क्या प्रयोग किया जाता है. लिटमस सोल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स. इट गिव्स पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर. लिटमस सोल्यूशन जो होता है वो लिचेन से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है. इट गिव पर्पल कलर. पर्पल कलर डिस्टिल्ड वाटर, शुद्ध पानी के अंदर यह है पर्पल कलर देता है. इट टर्न रेड इन एसिड. जब एसिड के साथ इसका रिएक्शन होती है तो रेड हो जाता है. और ब्लू इन बेसिक, और ब्लू के बेस के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो ब्लू हो जाता है. इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. तो इसका प्रयोग यह जानने के लिए कि कोई सब्सटेंस पदार्थ एसिड है या बेस है, उसको जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. फोर्थ क्वेश्चन है, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट. ये डिस्टिल्ड वाटर एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, आप कैसे पता लगाएंगे. डिस्टिल्ड वाटर इज ए न्यूट्रल इन नेचर. जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल कैसे होता है, इट कैन बी वेरीफाई. वेरीफाई का मतलब होता है कि हम कैसे पता लगाएंगे. इट कैन बी वेरीफाई बाय एडिंग लिटमस सोल्यूशन. कि इसको लिटमस का सोल्यूशन डालने से हमें पता चल जाएगा. विच गिव ए पर्पल कलर इन इट. कि अगर ये डिस्टिल्ड वाटर जो है न्यूट्रल होगा तो लिटमस सोल्यूशन जब इसमें डाला जाएगा तो ये पर्पल कलर का हो जाएगा. विच गिव ए पर्पल कलर, मॉव, पर्पल कलर इन इट. तो इससे पर्पल कलर हो जाएगा इसका. क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. न्यूट्रलाइजेशन क्या है ये बताना है.
न्यूट्रलाइजेशन, द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद ए बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। कि एसिड की जब बेस के साथ रिएक्शन होगी, मतलब एसिड और बेस जब आपस में मिलाए जाएंगे, दिस रिएक्शन प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। उससे क्या पैदा होगा, एक तो साल्ट बनेगा, दूसरा वाटर बनेगा विद ए लॉट ऑफ हीट, और उसके साथ हीट गर्मी भी पैदा होगी, वहाँ पर हीट भी पैदा होगी, साल्ट भी बनेगा और वाटर भी बनेगा। जैसे नीचे लिखा है एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस जब जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर प्लस हीट, साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और हीट बनेगी। तो फॉर एग्जांपल में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और प्लस वाटर। तो इन दोनों को जोड़ दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जब प्लस NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो क्या बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। H2O क्या होता है, वाटर। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ फॉल्स। नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो नाइट्रिक एसिड जो रेड लिटमस को ब्लू करता है, ऐसा नहीं था, रेड लिटमस को बेस करता है, जबकि ये आंसर फर्स्ट जो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका फॉल्स लगा देना। सेकंड का होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लू लिटमस को रेड नहीं करता, इसका भी आंसर जो होगा फॉल्स होगा। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ये अभी हमने पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोराइड जो है न्यूट्रलाइज करते हैं और आपस में मिलके, और इससे साल्ट और वाटर पैदा होता है। तो ये ट्रू है। थर्ड का क्या है, ट्रू, इसका ट्रू लिखा जाएगा। उसके बाद इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेसिक सोल्यूशन। जो इंडिकेटर होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं कि वो एसिड और बेस में अलग अलग कलर दिखाते हैं, ये भी ट्रू है। एसिड में वो अलग कलर दिखाएगा, एसिड में ब्लू को रेड कर देगा, बेस में रेड को ब्लू कर देगा। तो ये अलग अलग कलर दिखाएगा, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है टूथ डिके इज कॉज बाय प्रेजेंस ऑफ बेस। कि टूथ जो हमारे दांतों का टूट के गिरना है वो क्यों होता है, बेस की वजह से होता है। प्रेजेंस ऑफ बेस, कि हमारे जो बेस बढ़ने की वजह से ऐसा होता है क्या, ये फाल्स है। इसका आंसर ऐसा नहीं होता, इसका आंसर भी फाल्स आ जाएगा कि टूथ डिके जो हमारे दांतों का गिरना है वो बेस के कारण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। दौरजी हैज़ ए फ्यू बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। दौरजी का एक रेस्टोरेंट है, उसके पास बोतलें रखी हुई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा है कि बोतलों के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अब आगे हमने क्या करना है, ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक टू द डिमांड ऑफ कस्टमर। वह जब कस्टमर को कोई भी दुकान पे आता है तो वो अपनी पसंद की चीज़ खरीदता है, कस्टमर उससे एक चीज़ मांग रहे हैं ड्रिंक, तो वन कस्टमर वांट एसिडिक ड्रिंक। एक कस्टमर ने उससे एसिडिक ड्रिंक मांग लिया, अनदर वांट बेसिक ड्रिंक, दूसरे ने बेसिक मांग लिया जिसमें बेस हो, और थर्ड वांट न्यूट्रल ड्रिंक, तीसरे ने न्यूट्रल ड्रिंक मांग लिया। अब बॉटल्स में पड़ी हुई हैं, हाउ वुड दौरजी डिसाइड विच ड्रिंक इज टू बी सर्व टू whom। अब दौरजी बताएगी किसको कौन सी ड्रिंक दूँ, क्योंकि सभी बोतलों के ऊपर किसी पे कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो कैसे आंसर का पता लगाएंगे। इसका आंसर है दौरजी टेस्ट द ड्रिंक विद लिटमस पेपर। तो वो क्या करेगी, लिटमस पेपर से जो क्या करेगा, लिटमस पेपर से उसको ड्रिंक्स को पता लगा लेगा कि कौन सा एसिड है कौन बेस है। एसिड में क्या होगा, एसिड ड्रिंक विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। जो एसिड होंगे वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, तो उससे एसिड वाले कस्टमर को दे देगा। जबकि बेस ड्रिंक विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, जो बेस होंगे वो रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे, तो बेस वाले जो कस्टमर है उसको दे देगा। और न्यूट्रल ड्रिंक विल हैव नो चेंज इफेक्ट ऑन लिटमस। और न्यूट्रल को जब लिटमस पेपर पे डाला जाएगा तो वो कोई चेंज नहीं होगा, ना रेड होगा ना ब्लू होगा, तो वो न्यूट्रल वाले जो ग्राहक हैं कस्टमर है उसको न्यूट्रल दे दिया जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन वाई एन एंटासाइड टेबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। जब कोई व्यक्ति एसिडिटी से परेशान हो तो उसको एंटासाइड टेबलेट क्यों दी जाती है। अब इसका आंसर है टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी। एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब उसको लेवल में लेके आने के लिए एंटासाइड टेबलेट इज टेकन। एंटासाइड टेबलेट दी जाती है बिकॉज इट कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड्स, जो कि एसिडिटी के जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है उदासीन कर देता है, उसके प्रभाव को कम कर देता है। तो ये इसलिए एंटासाइड टेबलेट दी जाती है। ये क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं, शायद आप लोगों को थोड़ा समझने में मुश्किल हो रहा होगा, तो फिर भी आप कोऑपरेट करें। सेकंड क्वेश्चन है, कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट। जब एक चींटी काट जाती है तो कैलामाइन सोल्यूशन अप्लाई किया जाता है हमारी स्किन के ऊपर। क्यों किया जाता है? ए एंट बाइट कंटेन फॉर्मिक एसिड विच इज न्यूट्रलाइज बाय कैलामाइन सोल्यूशन जिंक कार्बोनेट। जब एक चींटी हमारी बॉडी पे कहीं पर काटती है तो फॉर्मिक एसिड, वो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। विच चीज उसको न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं, उसको कम कैसे किया जाता है? बाय कैलामाइंस सोल्यूशन। कैलामाइन का सोल्यूशन जो होता है वो उसको न्यूट्रलाइज करता है, मतलब उसके प्रभाव को कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी है, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिपॉजिटिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। फैक्ट्रियों से जो वेस्ट निकलता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं पानी नदियों में छोड़ने के से पहले। डिपॉजिटिंग इट इनटू द वाटर बॉडी का मतलब है जहाँ वो जैसे नदी है, नाले हैं, बड़ी कोई नदी के जैसा कुछ है, तो उसमें जो उस पानी को नदियों फैक्ट्रीज के पानी को छोड़ा जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। क्यों करते हैं? फैक्ट्री वेस्ट यूजली कंटेन एसिड दे किल एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स। फैक्ट्री जो वेस्ट होते हैं वो उनके अंदर एसिड होते हैं ज़्यादा, जो फैक्ट्री से निकलने वाला गंदगी है उसमें ज़्यादातर एसिड होते हैं। दे कैन किल ए एक्वेटिक एनिमल, वो एक्वेटिक एनिमल्स को, जो कि पानी में रहने वाले जीवों को, पेड़ पौधों को मार देते हैं, मार सकते हैं। सम बेसिक सब्सटेंस आर यूज टू न्यूट्रलाइज दिस सच वेस्ट। तो उससे के लिए क्या करते हैं, बेसिक सब्सटेंस, बेस को बढ़ा के बेसों को पानी के अंदर मिलाया जाता है, आर यूज टू न्यूट्रलाइज, ताकि एसिड के प्रभाव को कम किया जा सके। तो एसिड जहाँ पर एसिड बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर बेस डाला जाता है ताकि वो उसके प्रभाव को, एसिड को कम कर दे, इसलिए बेस डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। आपके पास 3 लिक्विड हैं। वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, थर्ड इज शुगर सोल्यूशन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैम? हैव यू ओनली टर्मरिक इंडिकेटर्स? हमें इन तीनों, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तीसरा शुगर सोल्यूशन है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? हमारे पास सिर्फ टर्मरिक, जो टर्मरिक होता है कि हल्दी का ही इंडिकेटर है, उससे कैसे पता लगाएंगे? इसका आंसर, विद टर्मरिक पाउडर टर्मरिक स्ट्रिप्स आर मेड विद विच गिव डिफरेंट कलर इन 3 गिवन। जो टर्मरिक है, हमारे पास हल्दी पाउडर है, उसका हम टर्मरिक स्ट्रिप तैयार कर लेंगे, घोल तैयार कर लेंगे, और उसका क्या करेंगे, आर मेड विच गिव डिफरेंट कलर, जो कि अलग अलग कलर देगा। क्योंकि जब हम इस लिक्विड में HCl डालेंगे तो येलो कलर आ जाएगा, जब NaOH डालेंगे तो रेड कलर आएगा, जब शुगर सोल्यूशन डालेंगे तो उसमें कोई कलर नहीं होगा। तो इस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम हाइड्रोक्लोरिक को डालेंगे तो येलो कलर आ जाएगा, तो दूसरे NaOH को डालेंगे तो रेड कलर आ जाएगा। शुगर सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा, कलर मतलब चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हम पता लगा लेंगे कि हल्दी से कि क्या है ये। 10th क्वेश्चन है, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सोल्यूशन। ब्लू लिटमस पेपर को हम सोल्यूशन में डालते हैं, इट रिमेन ब्लू, तो ये ब्लू ही रहता है, इसका कलर चेंज नहीं होता। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सोल्यूशन? तो उसका मतलब है कि जो सोल्यूशन के घोल के अंदर हमने डाला था वो कैसा था? एक्सप्लेन, वो एसिड था, बेस था, या फिर न्यूट्रल था? ये हमने बताना है कि ब्लू को ब्लू ही रहता है तो कब रहता है? एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। हमें पता है कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं। सो गिवन सोल्यूशन
आइदर बेसिक और न्यूट्रल एज इट हैज़ नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। क्योंकि जो सोल्यूशन हमारे पास है वो एसिड तो है नहीं, क्योंकि अगर ब्लू था तो ब्लू ही रह गया, ब्लू को अगर एसिड होता तो रेड हो जाता। इसका मतलब है कि सो द गिवन सोल्यूशन ईदर बेसिक, इसका मतलब है कि जो दिया गया सोल्यूशन है या तो वो बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, क्योंकि वो कलर चेंज नहीं कर रहा। एज इट हैज़ नॉट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर, क्योंकि है लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर। इसमें कहा गया कि दोनों एसिड्स और बेस जो होते हैं वो सभी इंडिकेटरों के कलर को चेंज कर देते हैं। ये कहीं हमने नहीं पढ़ा। इफ़ एन इंडिकेटर गिव ए कलर चेंज विद इन एसिड, अगर कोई इंडिकेटर एसिड के साथ कलर चेंज करता है, इट डिज नॉट गिव ए कलर चेंज विद ए बेस, तो वह बेस के साथ चेंज नहीं करेगा। ये भी कोई ट्रू बात नहीं लग रही। इफ़ एन इंडिकेटर चेंज कलर विद बेस, अगर कोई इंडिकेटर जो है बेस के साथ कलर चेंज करता है परंतु इट डज नॉट चेंज कलर विद इन एसिड, तो यह एसिड के साथ कलर चेंज नहीं करता। यह भी हमने कहीं नहीं पढ़ा। लास्ट है डी, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड ए बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर, कि एसिड और बेस के जो कलर चेंज होता है वो एसिड बेस की वजह से नहीं होता, उस सोल्यूशन की वजह से होता है जिसको हम उसके ऊपर डाल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, जो कि ठीक है। तो ये फोर्थ है, ये जो हमने इसको लेसन के क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। तो अगर आपको समझ आ गया है तो इसको लिख लेना है आपने, और वीडियो कैसी बनी लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आगे किसी नए लेसन के साथ। और ये वीडियो कैसी बनी है आप लोगों को मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।